तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपास डायरेक्शन के बारे में। जैसे डायरेक्शन के बारे में बात करें तो आपकी साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शंस किस तरीके से मायने रखती है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पर्टिकुलर दोस्तों जब हम किसी भी लेआउट को डिजाइन करते हैं तो आपके लेआउट को आपके घर की प्लानिंग करते समय जो कंपास की जो डायरेक्शन है वो आर्किटेक्ट देखते हैं कि आपका ड्यूरिंग द डे जो सन की जो लाइट है वो किस तरीके से फॉल हो रही है, किस पर्टिकुलर जोन्स को टारगेट कर रही है। तो इस चीज के ऊपर आर्किटेक्ट जो है वो अपनी नजर बना करके रखते हैं और इंटीरियर्स में भी जो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बेसिकली अगर हम बात करें डायरेक्शंस की तो हर डायरेक्शन की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली उन सारी चीजों के बारे में, उनकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और तो इसी के साथ साथ ना आपको ये भी देखना होता है कि आपके आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि वो हाइट कम होने से, ज्यादा होने से जो आपकी जो सन है उसकी जो रेज है वो कितनी फॉल हो रही है तो उसको जो है ये इफेक्ट कर सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर डायरेक्शन के अपने प्लस और अपने माइनस है। तो पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज होती है ना तो वो आपको कौन सी डायरेक्शन के रूम में रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, वो भी एक पॉइंट आ जाता है। क्योंकि सारी एक्टिविटीज जो है वो सारे अलग अलग जो डायरेक्शंस के जो जोन के जो रूम होते हैं वहां पर आप नहीं दे सकते। तो इस तरीके से भी जो आपको स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके घर के जो डिफरेंट जो एरियाज होते हैं ना उनको आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं। अब तो कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जो वो ठंडे रूम में रहने की आदत है। अब उसका जो रूम है मान लिया वेस्ट की फेसिंग में बन गया और वेस्ट में एक बड़ी विंडो है तो उसका जो रूम है वो काफी गर्म रहेगा। तो ये जो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर देगा। और फिर एक सेकंड पॉइंट मान लिया कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको मॉर्निंग में जब वो उठता है तो मॉर्निंग में उठते हुए उसे बहुत ही टायर्ड फील होता है और वो बहुत जल्दी उठ नहीं पाता। तो वो जो है ईस्ट फेसिंग के रूम में सो सकता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की जो रेज है वो उनके ऊपर पड़ेंगी और वो बहुत अर्ली जो है वो उठ जाएंगे। दोस्तों आपके रूम में कितनी सनलाइट आ रही है ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है और आपकी बिल्डिंग और उनकी बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इस चीज के ऊपर भी जो ये चीज डिपेंड करती है। लाइक आपके घर के आसपास एक हाई राइज बिल्डिंग है तो उसकी जो शेडो है वो आपके घर के ऊपर पड़ेगी। अगर वो बिल्डिंग नहीं होती तो वो जो सन की जो रेज है वो आपके घर के अंदर आनी चाहिए। लेकिन जो बिल्डिंग है वो आपकी हाई राइज है तो आपके ऊपर जो है वो शेडो पड़ेगी, आपके अंदर सनराइज आएगी नहीं। और देखिए अब वास्तु का कॉन्सेप्ट जो देखो ये कहता है कि अगर आपके घर के पास अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो ये एक वास्तु दोष है। अब देखिए इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट ये है कि मान लिया आपके घर के सामने अगर मान लिया हाई राइज बिल्डिंग आ रखी है तो वास्तु दोष वो इस तरीके से है कि सन की जो रेज है वो आपके घर के अंदर आएंगी नहीं। तो इससे जो है आपके घर के बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। और क्योंकि देखिए सन की जो रेज होती है उसमें आपकी जो है काफी सारे जो है वो बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है। तो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे तो आपके लिए जो है वो डिजीज का काम जो है वो करेंगे। तो आपका घर में प्रॉपर ठीक तरीके से मान लिया आपने विंडो प्रोवाइड कर रखी है सन के लिए, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग आ गई तो ये जो है वास्तु दोष जो है वो क्रिएट होता है। तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी आप समझ गए कि किस तरीके से आपको जो ये नेगेटिव इंपैक्ट जो है आपके ऊपर जो है वो क्रिएट करता है। अब दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं तो होल आपका समर और विंटर में जो सन का जो एंगल है वो कितने डिफरेंट तरीके से जो है वो काम करता है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका समर्स के टाइम पे आपका जो सन का जो एंगल है वो होता है काफी ज्यादा और विंटर्स के टाइम में ये जो एंगल है ये आपका हो जाता है कम। तो अब दोस्तों इंटीरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना चारों डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है कि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के रूम को आप अच्छे तरीके से जो है वो डिजाइन कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के रूम्स के बारे में। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन के जो रूम्स होते हैं ना वो ज्यादातर आपको काफी डार्क मिलेंगे और काफी ठंडे रूम्स आपको जो है मिलेंगे। तो अगर हम बात करें ऐसे एरियाज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं तो वहां के लिए ये रूम जो है काफी ज्यादा बेस्ट है। लेकिन हमारा जो सबसे मेन चैलेंज है वो ये रहता है कि ऐसे रूम्स में हम किस तरीके से जो है वो इनफ डे लाइट को वहां पर जो है वो मेंटेन करें। क्योंकि दोस्तों जो नॉर्थ डायरेक्शन के रूम होते हैं तो वहां पर अर्ली मॉर्निंग की जो सन की जो रेज होती है वो तो आ जाती हैं और बहुत थोड़े टाइम के लिए आपकी जो है वो शाम की जो है वो सन आती है, बाकी तो यहाँ पर सन आती ही नहीं है। तो अब पॉइंट ये उठता है कि अगर वहां पर डे लाइट जो है वो नहीं आती या फिर काफी कम आती है तो वहां पर आपको डार्क कलर जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि डार्क कलर अगर आप यूज करेंगे तो पहले से ही
वहाँ पे जो है वो नेचुरल और डे लाइट आती नहीं है, तो आपके रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे लगेंगे। तो वहाँ पर आप लाइट कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं बहुत लाइट, या फिर लाइट पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लाइट कलर जो है आप नॉर्थ की साइड में कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो ईस्ट डायरेक्शन के जो रूम्स होते हैं ना, वहाँ पे आपका जो होल जो मॉर्निंग होती है, तो होल मॉर्निंग की जो सन की जो रेज होती हैं वो इस रूम्स में आपको मिलेंगी, जो कंप्लीटली मॉर्निंग, जैसे कि अगर हम बात करें मॉर्निंग आपकी 5-6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक की जो सन की जो रेज होती हैं वो इस रूम में आपको मिलेंगी। और अगर हम समर्स के बारे में बात करें तो समर्स में ये बहुत जल्दी जो रूम्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं। और अगर विंटर्स में बात करें तो विंटर्स में ये रूम जो है वो सुबह की जो रेज है वो मिलेंगी, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो आपके ठंडे भी जो है ये हो जाते हैं। तो अगर हम साउथ डायरेक्शन के बारे में बात करें तो साउथ एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि पूरे 12 महीने जो सबसे ज़्यादा जो है वो सन की जो रेज है वो झेलती है। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर साउथ की डायरेक्शन में आप रूम देते हैं या फिर साउथ की डायरेक्शन के जो रूम होते हैं, ये होल 12 मंथ जो है आपके सन की जो रेज है वो सबसे ज़्यादा जो है ये इन पर्टिकुलर रूम्स के ऊपर जब वो आती हैं। अब बारी आती है कि इस पर्टिकुलर जो सन की जो रेज है इससे प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप कर्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं, आप वेनेटियन ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप रोलर ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हैं, और इस साइड आप शेड दे सकते हैं जिससे कि आपके रूम जो है वो कूल रहेंगे। और दोस्तों इस डायरेक्शन में आपका जो फर्नीचर हो गया और जो फ्लोर्स हो गए ना, उसको आपको बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपका फर्नीचर और जो फ्लोर होता है उसके कलर्स उड़ने का खतरा जो है वो बना रहता है, वहाँ पे जो कलर्स बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं। और फिर साउथ के जो रूम्स होते हैं वहाँ पे जो कलर्स होते हैं वो भी जो आप लाइट ही करिए, क्योंकि अगर आप डार्क कलर यूज़ करेंगे तो डार्क कलर बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं अगर डायरेक्ट उसके ऊपर सनलाइट कंटिन्यूअस पड़ती रहती है। तो फिर हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो वेस्ट डायरेक्शन के जो रूम्स होते हैं, जो वेस्ट डायरेक्शन होती है ना, ये एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो कि जिसके ऊपर क्लाइमेट का जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो वेयर एंड टियर है वो आपका वेस्ट की डायरेक्शन में होता है। रीजन उसका ये है क्योंकि जब सन की जो रेज होती है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती है आपकी आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग तक। तो आफ्टरनून से लेकर के जो इवनिंग तक की जो सन रेज होती है वो ये जो डायरेक्शन है वो झेलती है। बेसिकली वेस्ट डायरेक्शन में जो मटीरियल्स होते हैं बहुत जल्दी ड्राइंग हो जाते हैं, और आपके जो फर्नीचर और जो फ्लोर्स के जो कलर हैं वो भी काफी जल्दी फेड हो जाते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। और तो वेस्ट की डायरेक्शन में आप ना ट्रीज और बुशेस का यूज कर सकते हैं इस तरीके के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो प्लांट से मुझे याद आया कि हमने लैंडस्केपिंग के ऊपर एक डिटेल्ड कोर्स जो है अभी रिसेंटली लॉन्च करा है, जिसमें कि हमने प्लांट को हम किस तरीके से डिफरेंट रीजंस की वजह से यूज करते हैं और किस तरीके से लैंडस्केपिंग आप कर सकते हैं अपने घरों में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो इन डेप्थ डिटेल में कवर कर रखा है। तो उसको भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऐप पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और जो अगर वेस्ट की डायरेक्शन में आपका बेडरूम आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वहां पर आप ब्लैकआउट कर्टेन्स का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ब्लैकआउट कर्टेन उनको बोलते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैकआउट कर देते हैं, बिल्कुल भी जो सन की रेज है आपके घर के अंदर रूम के अंदर नहीं आ पाएगी, जो कि वेस्ट की डायरेक्शन में। और जो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहां पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस तरीके की वीडियोस को रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।